हेलो एवरीवन, के प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2 का बहुपद। हम लोग पार्ट 1 पहले कर चुके हैं और आज पार्ट 2 देख रहे हैं। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोगों को 2024 में हल्ला बोल करना है, मतलब जो रिजल्ट होना चाहिए ना मैथ में वो तगड़ा होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट मिलाकर कम से कम नहीं तो 90% अब होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 तक मेरा कंप्लीट था, 26 से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। 26 का क्वेश्चन नंबर बोलता है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। सबसे पहली बात देख लो, ये है ना हिंदी का फॉर्म है शून्यकों का योग। मैथमेटिकल फॉर्म क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है? सीधा सूत्र में जाओ, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। यानी कि सर होता है -b/a, ठीक है। अब यहां देखो तो मेरा 6 क्या है? a का मान है, -11 b है और ये जो 3 है ना वो c होता है। यानी कि माइनस और b मेरा -11 है, ठीक है ना। और बटा a का जो मेरा वैल्यू है वो कितना है? 6 है। अब यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, जो कि हम लोग प्लस साइन लिखते नहीं है। 11/6 मेरा क्लियर आंसर निकल कर आएगा। देखो 26 का ऑप्शन नंबर उत्तर सी दिया हुआ है और मेरा 11/6 आपके सामने आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम इज देयर, विथिन 1 सेकेंड में, है कि नहीं, निकाल सकते हैं। यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा वही चीज़ होता है -b/, ये मेरा सूत्र होता है। यानी कि जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ माइनस का क्या है ना, माइनस और -3 साइन के साथ यहाँ पे लेना है, ठीक है। और a का वैल्यू कुछ नहीं यहाँ पे x² के साथ, तो 1 वहाँ पे, यानी कि 3/1। और यू कैन से दैट 3 मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। 1 नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। उत्तर ए मेरा देखो यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3 पूरा मैच कर गया कि नहीं? बिल्कुल मैच कर गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं बहुत ही आराम से। द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे, ठीक है। अब यहाँ शून्यक निकालना है तो थोड़ा सा क्वेश्चन में तुम लोग को क्या है, जान डाल देना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। इस तरह का यदि क्वेश्चन है आपके पास तो ये जो 6 है ना, ये तीनों से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा सा × 6x - 2 × 6, ये क्या होगा? ये मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि जो मेरा बच जाएगा 6x² प्लस x और माइनस मेरा 12 बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आता है? 12×6 = 72 आता है, ठीक है। अब कोई ऐसा दो नंबर लेना है जो कि मेरा जोड़ने या घटाने पर प्लस x है, मतलब +1 आना चाहिए, ठीक है। और गुना करने पर 72 आना चाहिए। यानी कि 9×8 = 72 भी होगा और इसको घटा देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, बीच वाला नंबर आना चाहिए। बस इसी को फोटो कॉपी उतार दो, यहाँ +9x और यहाँ -8x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 6x² + 9x - 8x - 12, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको और इसको कॉमन ले लेना है। यहाँ पे दोनों 3 का टेबल में घटता है, यानी 3 कॉमन लेंगे, दोनों जगह x है तो x कॉमन ले लेंगे। 3 का पारा में 6 कितना बार में? 2, यहाँ पे x प्लस 3 का पारा 3 कितना बार में? 9 कितना बार में? 3। क्लियर हो गया। अब आंख बंद करके आपको अपने मन से भी यहाँ लिख देना है 2x + 3, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन दे देंगे। अब 2 का पहाड़ा में क्या पढ़ेंगे कि मेरा 8 आ जाएगा, सर यहाँ 4 से कर देंगे, ठीक है। और उधर का क्लियर आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिखना है, यानी कि 2x + 3 और इक्वल टू आप कर दो 0, फिर लिख दो ये और जो ब्रैकेट के बाहर है ना ये दोनों, इसको एक बार लिख दो और कर दो 0। अब सीधा यहाँ डायरेक्टली इसका आंसर निकाल दो। यहाँ +3 है तो यहाँ -3, यहाँ गुना का साइन में यहाँ हो जाएगा बटा, और यहाँ भी x = यहाँ -4 है तो यहाँ +4, यहाँ इंटू का साइन में इधर हो जाएगा बटा। अब देखो यही मेरा शून्यक निकल के आएगा। चलिए आंसर मैच करते हैं 28 का, तो उत्तर b है -3/2। तो मेरा सॉरी यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 3/2 होगा। यहाँ आप देखो, ठीक है, 3/2 और 4/3 मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरह हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 5y² माइनस 4y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। तो ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर हम निकालने सिखा देते हैं बिना कॉपी कलम का। तो इतना जान लो, शून्यक का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, हाँ या नहीं, होता है सर। और यहाँ पे जो साइन रहेगा ना उसका उल्टा साइन ले लो। यहाँ -14 है तो सीधे यहाँ +14 है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14, और ए का मान यहाँ 5 है, यानी कि 14/5 मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया 29 नंबर का। यहाँ देखो आप और यहाँ देखो, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 30 हम लोग करते हैं, बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक होंगे। ये तो और सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि x² माइनस 11, इसको कर दो बराबर 0 आप, ठीक है, और x इक्वल टू कर दो -11 है, समीकरण के राइट साइड में आएगा, हो जाएगा 11, और ये जो स्क्वायर है ना ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है बाबू, ठीक है। और यहाँ 2 साइन काम करता है, प्लस और माइनस, और जो आंसर होगा x इक्वल टू एक बार मेरा +√11 होगा और एक बार x का जो वैल्यू होगा -√11 होगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों मेरा आंसर होगा, यहाँ पे है उत्तर डी 11 -11। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने क्या किया है, आंसर को निकाल लिया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। कहने का मतलब जान रहा है ना, कहने का मतलब है कि हमको द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। और साफ साफ मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा -4 दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा मेरा -5 दे दिया है डायरेक्टली, ठीक है। और बहुपद बनाने का सूत्र पता है ना, क्या होता है, x², यहाँ जाता है माइनस, होता है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही मेरा सूत्र होता है। कुछ नहीं, वैल्यू बैठा दो, x² यहाँ -4x यहाँ प्लस, और यहाँ हो जाएगा -5, यानी कि मेरा आंसर निकल के आएगा x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -5 मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे उत्तर डी x² प्लस 4x -5 तो बहुत आसानी से मेरा आंसर निकल गया है, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक्स नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ एक क्या करें, स्माइली वाला लाइक्स आप दे सकते हो यार, ठीक है ना। हाँ तो फ्रेंड्स, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ठीक है। यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यक का योग 6 है तो k का मान निकाले। सबसे देखो पहले कि k का मान में क्या है, शून्यक का योगफल है, बहुत आसान है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 32 में शून्यक का योगफल बराबर क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, हाँ या नहीं। बस कुछ नहीं करो, वैल्यू बैठा दो, अल्फा प्लस बीटा का मान साफ साफ दिया हुआ है 6 है, ठीक है नहीं, शून्यक का योग, और -b/a माइनस, और यहाँ हो जाएगा b के जगह -k, देखो -k साइन के साथ लेना, और a का मान कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। अब 6 को इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे क्या है, भागा का साइन में है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी k का मान साफ साफ दिख रहा होगा, बराबर 6 निकल कर आ गया है। तो उत्तर डी 6 आंसर। क्लियर है। चलो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होती है। तो एक आंसर है जो कि अनगिनत होगा, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा। ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी भी जो घात होता है ना बहुपद, यदि y² दिया हुआ है तो सबसे जो बड़ा घात होता है वही मेरा आंसर होता है, यानी कि घात इसका 2 आंसर होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, आंसर मैच करें क्या। 34 का उत्तर ए, देखो 2 दिया हुआ है कि नहीं, ये घात है जो सबसे बड़ा घात होता है। 35 निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। सेम कंडीशन है, तुमको द्विघात बहुपद बनाना है, और बनाने का फॉर्मूला क्या होता है x², ठीक है, माइनस यहाँ हो जाता है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा सूत्र होता है। दिया गया क्या है वह, यहाँ शून्यक का योगफल डायरेक्टली यहाँ दे दिया है, योगफल बराबर कितना 3, ठीक है, और गुणनफल दे दिया है सीधा -10, यहाँ माइनस साइन लगा दो, यहाँ x², बस अब ब्रैकेट तोड़ दो, x² माइनस 3x प्लस माइनस हो जाएगा -10। ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है, उत्तर सी x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10। तो बहुत, जब तक आपके पास ये सूत्र है ना तब तो कोई बंदा आपको ये सब क्वेश्चन करने से नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 36 यदि देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्यांक होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करना है आप देख लो,
सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, ये जो रूट है ना ये सबसे आसान है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, यहाँ साइन नहीं लिखो, यहाँ पे अंडर रूट 2x लिख दो और फिर और एक बार अंडर रूट 2x, अंडर रूट में जो संख्या यहाँ पे 2 बार लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे जो -12 है -12 लिख लो। अब यहाँ पे साइन के साथ कौन संख्या लगेगा वो आप समझ लो। सबसे पहले 12 है ना, इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। 2 6 12 और 2 तिया 6। ठीक है, अब ये मेरा एलसीएम क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इतना जान लो कि सर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है, ये मेरा 2 हो जाता है। 2 अंडर रूट को साइन को गुना करते हैं तो ये क्या होता है 2। तो ये समझ लो कि ये 2 मेरा खत्म हो गया, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखे हैं। और जो 2 और 3 बचा है ना, अब हमको -1 लाना है। इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो यहाँ पे हम लोग -3 घटाओ +2 करेंगे तो मेरा -1 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। और बस यही साइन के साथ यहाँ पे अंडर रूट 2 के साथ लगा दो, अंडर रूट 2 के साथ लगा दो। हो गया क्लियर। अब यहाँ से यहाँ कॉमन ले लो और यहाँ से यहाँ कॉमन ले लो। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, और मेरा हो जाएगा x माइनस 3 अंडर रूट 2। यहाँ भी अपने मन से हम लोग x माइनस 3 अंडर रूट 2 लगा देते हैं प्लस, और ये सीधा उतार दो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 x हो जाएगा, है ना। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार बराबर 0 कर दो, x माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे कर दो x प्लस, ये लिखना है ब्रैकेट के बाहर वाला 2 अंडर रूट 2 प्लस 0, यानी कि x का जो वैल्यू निकल के आया 3 अंडर रूट 2, और यहाँ x का जो वैल्यू निकल के आया वो हो जाएगा प्लस है तो -2 अंडर रूट 2। देखो अब यहाँ से आंसर मिलाते हैं 36 नंबर डी। ठीक है, अब डी में देखो तो कहीं आंसर मिल रहा है, यहाँ पे -3 अंडर रूट 2 है, मेरा प्लस आया है। ठीक है, और यहाँ बटा में है तो बटा में कहीं कोई आंसर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो मेरा है ना करेक्ट है। आपको सीखना है प्रोसेस, हाउ कैन यू मेक द क्वेश्चन वेरी इजी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बहुत जल्दी। द्विघात बहुपद, ठीक है, शून्यक का क्या होगा। देखो 37 पे VBI क्वेश्चन है। सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करना है। x यहाँ में दिया हुआ 2x -5 -3, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर है ना, माइनस साइन है माइनस, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5x -3, बस हो गया। अब शून्य का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -b/a, है ना। अब यहाँ माइनस और b का वैल्यू -5 है, -5, a का वैल्यू कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 5/2 मेरा आंसर निकल के आ गया विथिन 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ देखो 37 नंबर क्वेश्चन में d 5/2 है कि नहीं, आसान वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। सबसे पहला कंडीशन जान लो कि हम पहले भी बहुत बार पढ़ा रखे कि बहुपद कैसे पहचानना है। कभी भी कोई है ना √x में है या भिन्न का रूप में है तो वो बहुपद नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे ये जो मेरा उत्तर नंबर डी है ना, ये मेरा क्या है, बहुपद है, और ये तीनों बहुपद नहीं है, क्योंकि √x का जो मान होता है ना, x पर घात 1/2 होता है, और इसका मतलब जो घात हो गया वो क्या हो गया, भिन्न, और वो बहुपद नहीं होता है। क्लियर है, तो यहाँ भी √x है, यहाँ भी √x है, और यहाँ घात तो भिन्न का रूप में है, और घात जब भिन्न का रूप में हो गया तो वो बहुपद कभी भी नहीं हो सकता है। उत्तर डी होगा, और यहाँ पे उत्तर गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए हम लोग इस प्रश्न तक समझ लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स यदि हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, बहुपद 2 - x ब्रैकेट x - 1 के शून्यक का गुणनफल होगा। इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो प्रश्न है उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, 2 - x फिर ब्रैकेट x - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस और माइनस, इस सब चीज़ का ध्यान देना है। फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा x। अब इसको हमको रीअरेंज कर देना है, मतलब अच्छा से सजा देना है, जो बहुपद का मानक रूप होता है। सबसे पहले x² होता है, फिर उसके बाद x होता है, और उसके बाद मेरा क्या होता है, मेरा +2 हो जाएगा। यहाँ पे x में जो है माइनस साइन है। अब यहाँ पे शून्यक का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा और बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, यानी कि c का जो मेरा वैल्यू है वो कितना है 2, और यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है 1, सॉरी a का वैल्यू यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पे मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1, ये मेरा
आंसर आ जाएगा, यानी कि -2 मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 का पहाड़ा में 2 कट जाएगा। ठीक, तो -2 मेरा आंसर क्लियर निकल के आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उत्तर ए -2 है कि नहीं, बिल्कुल मेरा -2 आंसर निकल कर आ गया है कि नहीं। तो प्लस माइनस का साइन में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 40 देखते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन से बहुपद नहीं है ना। कभी भी जो मेरा x रहेगा कहाँ पे, बटा का फॉर्म में रहेगा, ऑन दैट कंडीशन मेरा बहुपद नहीं होगा। और 40 का जो उत्तर होगा ना वो गलत आंसर है, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि x 1/x का जो मान होता है ना, x पर घात -1 होता है, और बहुपद कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होता है जब उसका घात ऋणात्मक संख्या होगा। क्लियर है, तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा, डी मेरा उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ठीक है, द्विघात 2x² + 5x - 12 के शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हमने क्या किया है, बहुत बार सिखाया है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इससे हार्ड क्वेश्चन में जाते हैं फटाफट, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, आप यहाँ से आंसर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, उसके बाद इसका जो आंसर है कमेंट में दे सकते हैं। यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सिंपल, अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट आंसर दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। a का मान यहाँ पे क्या है 1, यानी कि सीधा सीधा लिखो ना, -b, जो साइन है ना उसको उल्टा लिख दो, +5 है तो यहाँ हो जाएगा -5। a का मान 1, यानी कि 1 का पढ़ा 5 बार में, यानी कि -5 इसका आंसर होगा, डायरेक्ट उत्तर बी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नहीं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यानी कि सबसे पहले 3α + 3β दिया हुआ है ना, इस कंडीशन में हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि 3 कॉमन ले लो, क्या कर लो, 3 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, हाँ या नहीं। बस अब इक्वेशन में हमको देख लो 3 × यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है सर, यहाँ -4 है, तो सर उसका उल्टा साइन कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीच वाला होता है, ठीक है। तो +4 यानी कि उसका उल्टा -4 है, तो यहाँ प्लस साइन, इसका आंसर 12 निकल कर आ जाएगा। यहाँ उत्तर है, मैच कर गया कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 44 देखते हैं, ठीक है ना, तो यदि px इज इक्वल टू x² - 3x - 4 का एक शून्यक क्या होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, शून्यक निकालना है और है कि नहीं आंसर दे देना है। तो क्वेश्चन नंबर इसको हम लोग सॉल्व करके ही देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे x² - 3x - 4 है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मेरा क्या आ जाता है, 4 हो जाता है। अब इसको 2 भाग में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि जोड़ने पर मेरा 3 आ जाएगा और गुना करने पर 4 आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को, तो 1 चौके 4, और इसको घटाएंगे तो मेरा 3 आएगा कि नहीं, 4 में 1 जाएगा तो 3, बहुत आसान है। और क्योंकि माइनस साइन है तो बड़ा संख्या के आगे यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, इसके आगे प्लस साइन लगा दो, यही काम करना है, ठीक है ना। अब इसको x² और इसका फोटो कॉपी उतार दो, 1 नहीं उतारना पड़ता है, इसके लिए हमको 1x लिखो चाहे x लिखो, बात बराबर है। इस चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिर यहाँ लिख देंगे -4x - 4, क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसको कॉमन और इसको कॉमन ले लेते हैं, यानी कि x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x + 1, यहाँ भी आराम से आप लिख दो x + 1, यहाँ माइनस है -4 है ना। अब x + 1 बराबर लिख दो 0, और जो संख्या बाहर में उसको एक बार लिख दो और लिख के x - 4 बराबर 0। यहाँ पे x का वैल्यू 1 आएगा और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, -4 है तो +4 आएगा। साइन उल्टा होता है, यहाँ माइनस प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस साइन। अब दोनों से मैच कर दो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 कर रहे हैं, उत्तर बी 4। देखो एक शून्यांक क्या होगा, तो 4 होगा। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। सिंपल सी बात है, कभी भी इस तरह से दिया हुआ रहता है तो हम बार बार बता रहे हैं क्या कि आप लोगों को क्या करना है, सीधा आप लोगों को द्विघात बहुपद निकाल के दिखा देना है। सीधा डायरेक्ट निकालते हैं। x² योगफल जो दिया हुआ था उसका उल्टा साइन कर दो, यहाँ -3 है तो यहाँ कर दो +3 और x लगा दो और यहाँ +2 आंसर। 45 का देखो तो ए नंबर आंसर होगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर बोलता है द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक होगा। ये भी ट्रिक से बना सकता है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रह गया तो कुछ नहीं करना है, सीधे एक +√2 लिख दो और -√2 लिख दो आंसर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन सीधा अंडर में चल जाता है, ये जो संख्या अंडर में चल जाता है और प्लस उत्तर बी -√2 -√2 +√2 +√2 खत्म हो गया कहानी। फिल्मी इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग
47 करते हैं, ठीक है ना। यदि बहुपद, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बटा ए। इसको भी सोल्व करने का जरूरत नहीं, सी का मान कितना है -6, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि -6 ही मेरा आंसर होगा। एक नीचे रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उत्तर भी -6। क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कैरी करते हैं, ठीक है ना। अभी तक वीडियो को लाइक्स नहीं किए हैं तो लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको जीरो से हीरो बनना है तभी। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी की मूल रूप बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। अरे गल ए और बी की होते हैं, उसका जो मान है ना वो बराबर है। मान लीजिए 3 है तो बीटा भी 3 होगा ना, और उसका विपरीत चिन्ह है, यदि +3 है तो ये क्या हो जाएगा -3। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो उत्तर क्या होगा सी। यहाँ पे 2 दिया हुआ है लेकिन ये गलत आंसर है, इसका उत्तर डी होगा 0। क्लियर है। चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन नंबर में चलते हैं फटाफट। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। है कि नहीं, तो सीधा एकदम फॉर्मूला डाल दो ना यार, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, जो वैल्यू दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिखना है 8, ठीक है। अब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर, मेरा सी बटा ए होता है। यहाँ पे 8, यहाँ पे सी का मान लिख दो ए, और ए का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ 8, ये बटा का साइन में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए का जो मान होगा वो सीधा 8 होगा 49 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर है। चलिए हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक क्या होंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छा से हमने शून्यक निकालना सिखाया है। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सॉलिड वीडियो के साथ। बाय बाय एंड मेट यू सून अगेन।